बोलो। हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। कुछ डिस्कशन करना था, मैंने बोला था कुछ डिस्कस करने को। बोलो यार। एक्सरसाइज 3। हेलो, बोलती क्यों नहीं हो यार? एक्सरसाइज 3 सर। सबने किया है होमवर्क? होमवर्क किया है सबने? यस सर। अच्युत, आपने होमवर्क किया है? अच्युत, आपने होमवर्क किया है? सर पूरा नहीं हुआ है, मतलब बहुत थोड़ा ही किया। तो इतना टाइम बाद क्यों बोल रहे हैं आपको, मतलब क्या कारण है? बोलिए। सर वो माइक कनेक्ट कर रहा था, मतलब हेडफोन। ये आशुतोष, आपने होमवर्क किया है? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ तो फिर बोलते क्यों नहीं हो कि नहीं सर पूरा नहीं हुआ मेरा होमवर्क? क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए। आशुतोष, आपसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर। क्यों नहीं बोलते हो कि सर मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया जब मैं पूछता हूँ तो? अरे बोलो। सर वो चेक कर रहा था मैं फिर से। दर्श त्रिवेदी, आपने किया है होमवर्क? सर बाकी है थोड़ा। तो बोलते क्यों नहीं हो जब मैं बोलता हूँ तो? बोला को बोलो कि थोड़ा बाकी है सर। बोलने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैंने सोचा था कि बोलूं, बट आप उससे बात कर रहे थे तो इंटरप्ट नहीं किया। गरिमा, आपने होमवर्क किया है? सर थोड़ा थोड़ा किया है। बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है? सर शायद माइक्रोफोन काम। बट अभी तो बराबर आ रही है आपकी आवाज, तभी कैसे माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था? मैं समझा नहीं। सर कल हर्षल, आपने होमवर्क किया है? यस सर। तो बोला क्यों नहीं आपने कि सर हाँ मैंने किया है होमवर्क? कुछ प्रॉब्लम था बोलने में? बोलो। सर कभी थोड़ा बैकग्राउंड में सर थोड़ा आवाज था कभी। यार मैं बोलता हूँ तो कुछ लोग ऐसा फिक्स करो जो बोला करो, ठीक है? नहीं बोलोगे तो फिर यार मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है फिर। समझो इन बातों को। तो ज्यादातर लोगों ने कंप्लीट नहीं किया होमवर्क यार, ऐसे बार बार नहीं चलेगा। ठीक है, बार बार नहीं चलेगा, डिस्कशन भी अपने को आगे बढ़ाना है ना। तो बार बार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? सर डिस्कस करना तो कर लो सर, मेरा लास्ट का ही थोड़ा बचा हुआ है, स्लाइड एकदम। नहीं नहीं, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होमवर्क। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 2 और 3 दोनों करके आना है यार, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देके करना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ओके सर। डिस्कस करूंगा ही करूंगा।
सॉरी, बोला करो प्लीज। ओके, तो पढ़ाई कहाँ तक किया था हम लोगों ने? कहाँ तक पढ़ा था बोलो? रिमाइंडर वाला देख रहे थे सर। एक एग्जांपल था फाइंड लास्ट 2 डिजिट, ये वाला किया था हम लोगों ने। नहीं सर। Find last 2 digit of number 17 raised to 10। इसको 1 मिनट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। होगा, ये नहीं होगा तो अभी बता दो। 1 मिनट सर। सर 4 and 9। 4 और 9 एक आंसर है। और कोई? सर यूनिट प्लेस 3। यूनिट प्लेस सिर्फ नहीं चाहिए, वैसे यूनिट प्लेस आपका 3 आया, ठीक है। बता दूं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जब लास्ट 2 डिजिट चाहिए हो तो रेज टू 10 है, तो 10 के वो तो ठीक है, बट 17 इधर जो है, इधर एक ऐसा नंबर चाहिए हमेशा आप ट्राई करो रखने का जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए। उससे फायदा क्या होगा, उसे हम लोग 10 - 1 लिख पाएंगे तो आसान हो जाता है। तो 17 रेज टू 10 है, आप इसे क्या करो 289 रेज टू 5 लिख दो। लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। नो सर। फिर इसे क्या करेंगे 290 - 1 रेज टू 5 लिख सकते हैं। अब जब इसे आप एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे 5C0 इंटू 290 रेज टू 5 माइनस 5C1 इंटू 290 रेज टू 4 प्लस 5C2 इंटू 290 रेज टू 3 माइनस 5C3 इंटू 290 स्क्वायर प्लस 5C4 इंटू 290 माइनस 5C5।
अब इससे फायदा क्या होगा देखो, कभी अब इधर 2 से ज्यादा जीरोस रहेगा एंड में, तो उसमें कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट के 2 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ भी, यहाँ पे 2 से ज्यादा जीरोस रहेंगे तो उसको आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 2 से ज्यादा जीरोस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 2 जीरो तो होगा ही होगा, तो इससे भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट पे, इससे और इससे। ठीक है, तो ये नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5C4 इज 5 इंटू 290 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बताओ? 0 तो समथिंग, और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखो तो 49 आ रहा है। ठीक है, ये 14 उससे पहले का डिजिट होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट लास्ट का 2 डिजिट तो फिक्स है, 49 ही होने वाला है। ठीक है सर कोई समझ में आया? लिख लो। सर्वेश आपने बोला था आंसर, ऐसे ही सोचा था आपने? नहीं सर, वो मेरे कैलकुलेटर में किया। गलत बात है ना यार, तो कैलकुलेटर यूज करेगा तो कैसे चलेगा? सर कोई ऐसे वेटिंग मत रूम किया में कर। शायद। सर एक डाउट है सर, वो कर 289 दिया कैसे मैंने आया? अंदर। हाँ बोल। 289 कैसे आया? 17 स्क्वायर क्या होता है? ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं। हाँ सर। अब समझा? हाँ सर। हो गया? सर 2 मिनट। सर वो नीचे आपने क्या लिखा है? 1:4 है या 14 है वो? नहीं 14 है ना यार, वो तो देख, तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देख ले। हो गया? समझ में आया? हाँ हेलो कॉपी कर लिया सबने? बोलो बोलो। सर सर वो तो माइनस है ना बीच में, हम्म, ऐड होता तो कुछ मैटर नहीं करता ना, जीरो रहता तो बीच में तो माइनस ही है। क्यों 100 1000 माइनस 100 करेगा तो लास्ट के 2 डिजिट में कुछ मैटर करेगा क्या? प्लस तो 500 भी कर दे चल, है ना? 7500 कर दे, लास्ट का 2 डिजिट में तो कोई फर्क नहीं ही पड़ेगा ना। क्यों, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? जिधर भी 0 0 रहेगा, 2 जीरोस इधर है, इधर 2 जीरोस, इधर जीरोस है, तो जिधर 0 है उधर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझा अभी? हेलो यस सर। हर्षल, समझा? यस सर। फाइंड, या एक और एग्जांपल कर, which number is 1 point raised to power 10 lakhs or 10,000?
होगा या बता दूं? बोलो। फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, ओके ठीक है। और कोई? देखो बताता हूँ। अब ये जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल टू 1 प्लस 0.01 रेज टू ये होगा। ऐसा लिख सकते हैं वो। यस सर। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। फिर एक्सपैंड करोगे कैसे लिखोगे? 1 प्लस this C1 into 0.01 plus C2 into 0.01 स्क्वायर। तो ये इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 लाख। C1 तो 10 लाख ही होगा इंटू 0.01 और प्लस कुछ एक बड़ा सा नंबर आएगा और ये 2 zeros खत्म हो जाएगा। तो देखो ये 10,001 आ गया ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और उसमें भी समथिंग कुछ ऐड ही हो रहा है, तो मींस 10,000 से तो ज्यादा पहले ही आ गया और आगे कुछ नंबर्स ऐड ही हो रहे तो उससे और भी ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है? तो थोड़ा न्यूमेरिकली ऊपर दिखाइए ग्रेटेस्ट ना। टर्म का मतलब होता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है कि पूरे आप जब बायनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करोगे, मींस कोई भी बायनोमियल सीरीज रहेगा उसे आप एक्सपैंड करोगे तो कोई तो टर्म होगा जो लाइक जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखो। इसमें मैं आपको एक टर्म बताता हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी रेज टू एन क्या होता है? एन सी नॉट ए रेज टू एन माइनस वन, सॉरी एन ही होता है पहले में, तो प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन बी, ऐसा बढ़ते जाता है, एन सी एन बी रेज टू एन होता है। इसमें अभी आपको क्या करना है, एक टर्म मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो याद रखो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद ही रखना है, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। केस वन, एक टर्म होता है n प्लस वन बाय 1 प्लस मॉड a बाय b। इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं m। सपोज इसको मैंने बोल दिया m, कि m इक्वल्स टू n प्लस वन बाय 1 प्लस मॉड a बाय b। ओके, इफ दिस m इज इंटीजर, अगर m इंटीजर है, then tm and tm plus 1 will be the numerically greatest term। बस सिंपल सी बात है। आप इसमें क्या करो, n मतलब n प्लस वन बाय 1 प्लस मॉड a बाय b निकालो। अगर वो इंटीजर है तो वही वाला टर्म और उसका जस्ट अगला टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंटीजर ना हो, है ना? n प्लस वन बाय 1 प्लस मॉड a बाय b एंड इंटीजर। अब वो इंटीजर नहीं है, ठीक है? देन अब उसको वापस m ही देता हूं मैं, तो फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ m, जो भी उसका वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो उसको मैं बोल देता हूं p।
ठीक है, और डिफाइन करने का अच्छा तरीका ये हो सकता है सीधे ही, देन t इंटीग्रल पार्ट ऑफ m प्लस 1, सीधे यहीं पे डिफाइन कर देता है। मतलब कि जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका जस्ट अगला इंटीजर जो होगा, इसका मीनिंग वही होगा। या इंटीग्रल पार्ट मैंने आपको बताया है, तो इंटीग्रल पार्ट उसका और जस्ट वन करेंगे will be तो समझ में आया? बोलो, अरे बोलो, सर तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? सर दो हो गया सर। एक एग्जांपल करते हैं। थ्री एक्स माइनस 2 raised to 21।
सर कोई तो वेटिंग रूम में है। बता दो सर। नहीं होगा, देखो बताता हूँ। देखना, सिंपल सी बात है। अब इसमें कोएफिशिएंट ही चाहिए, तो आप देखो n+1/1 प्लस मॉड a बाय b कितना आएगा। तो n21+1/1 प्लस कोएफिशिएंट ही चाहिए, तो x लेने की जरूरत नहीं है, -2 ले लो आप। तो 22/1 प्लस 3/2, तो 44/5 इंटीजर नहीं है, तो आ कितना रहा है 8.8, इतना ही आ रहा है ना। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 8 हो गया, तो उसका जस्ट अगला मींस T9 जो होगा उसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। बोलो ये बात समझ में आया आप लोगों को? जी बोलो। हाँ यस सर। सर। बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ T9 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तो देख लो कोई T9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, बट इतना जरूरत नहीं है। लिख लो, कॉपी कर लो। फाइंड the greatest term in the expansion of 3 minus 5x raised to 15 when x equals to 1/5. होगा, बोलो। हाँ सर सर। तो थ्री रेस टू 15 सर। 3 raised to 15, ठीक है। और कोई?
क्यों, बता दो अब। देखो वापस से अब क्या करेंगे, n प्लस 1/1 प्लस मॉड a बाय b निकालेंगे, दैट इज 3/5 x को 1/5 ले लो। बोलो, माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड करेंगे तो फिर प्लस ही आ जाएगा। n तो 15 प्लस 1/1 प्लस 3 ले लेते हैं, 16/4 दैट इज 4, इंटीजर आ रहा है तो t4 एंड t5 जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। बोलो, यस सर। अरे बोलो यार, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्योंकि आपको a प्लस बी रेज टू n पता है, क्या होता है, nc नॉट a रेज टू n प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर टिल ncn b रेज टू n। तो इसको 1 प्लस एक्स रेज टू n भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैंने अगर शायद आपको बताया हो तो, a की जगह पे 1 ले लिया, b की जगह पे x ले लिया, बताया था क्या ये? यस सर। ऐसा बढ़ते बढ़ते ncn x रेज टू n हो जाता है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट भी देखो तो x टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा, या x रेज टू r का कोएफिशिएंट क्या होगा? बोलो, और ये बताया था मैंने, कोएफिशिएंट बताया था ना? हाँ सर। तो अब आपको ऐसा सोचना है, ऐसा गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू n जो होता है वो ये होता है। अब आपको चाहिए, ये गिवन है, देन फाइंड nc नॉट प्लस nc1। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहीं पे कि कभी भी जैसे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, c नॉट प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 टिल cn। तो इसका मीनिंग c नॉट का मतलब nc नॉट ही होता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में। अब हर बार n लिखने से अच्छा है n को हटा दिया। तो कभी आपको अगर c नॉट दिखे तो समझ जाना वहां पे nc नॉट की बात हो रही है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। सर तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? तो बता दूं या ट्राई करना है? और हेलो, क्यों नहीं बोलता है यार? बता दो सर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोचो इसमें x की जगह पे तो कुछ भी रख सकते हैं, तो आप x इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? देखो RHS nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 ही तो आएगा, जो चाहिए वही तो आएगा। और LHS में 1 रखोगे तो 2 रेज टू n आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 रेज टू n होता है, जो है, ठीक है, कि c नॉट प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn का वैल्यू 2 रेज टू n होता है। याद रहेगा? बोलो। यस सर। एक बंदा तब से यस सर जा रहा है कि को नहीं सर आवाज लैग हो रही। बाकी सबके लिए आवाज लग हो रहा है क्या? थोड़ा हुआ था सर। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो तू लोग तो बोला यार, थोड़ा बहुत लैग हो जाए तो तुम लोग तो बोल सकते हो ना, बोला करना भाई। लिया
हो गया कॉपी? बोलो। एक मिनट सर। हाँ तो थोड़ा दूसरा ऊपर C1 प्लस C3, मैंने स्टार्ट ही यही से किया था, अभी मैं ऊपर किस लिए करूं? तो ऊपर वाला क्वेश्चन C5 प्लस कौन सा, ये अभी तक नहीं था। यही वाला ना? हाँ सर एक सेकेंड डन सर C5 मीन्स ऑड टर्म्स का सम क्या आएगा, और साथ ही साथ बता दो इवन टर्म्स का सम क्या आएगा। दैट इज C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन। इन दोनों का वैल्यू बता दो एक साथ। ट्राई करो जल्दी, अब होना चाहिए आप लोगों से। सर ये दोनों अलग अलग है, ऊपर वाला और नीचे। हाँ हाँ, ऊपर नीचे है, दोनों का आपको अलग अलग वैल्यू बताना है। बता दूं? हाँ सर सर 2 raised to n minus 1 2 raised to -1 -1 एक एक्स्ट्रा। ओके देखो, तो गिवन था 1 प्लस एक्स रेज टू n इज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब। क्या ये गिवन? ये बोलो। यस सर yes इसमें अब x इक्वल टू -1 पुट करके देखो। जैसे रखोगे तो आप देखो RHS को तो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 ऐसा आता रहेगा, इक्वल्स टू इधर 1 - 1 रेज टू n 0 हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो C0 प्लस C2 प्लस C4 C6 जो इवन टर्म है वो, और ऑड टर्म सब नेगेटिव है तो वो दूसरी तरफ जा सकता है। C1 प्लस C3 C5
प्लस C7 ऐसा आता चला जाएगा। मीन्स सारे ऑड टर्म का सम और सारे इवन टर्म का सम इक्वल होगा। होगा ना बोलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और सबका सम था 2n था और ऑड का सम और एंड का सम इक्वल आया, तो दोनों का इंडिविजुअली सम कितना हो जाएगा? C1 पहले इवन वाला लिख लेते हैं, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ये इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस सॉरी C3 प्लस C5 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल दोनों मिलके जितना हो रहा था उसका भी आधा, तो सिर्फ इतना ही होगा। एक्स्ट्रा एक माइनस वन किस लिए होगा? बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? No, sir. कहाँ पे नहीं आया बताइए? The last. देख, दोनों ऑड एंड इवन टर्म्स का सम इक्वल होगा, ये बात तो समझ गए? Yes, sir. होगा ना इक्वल? अब टोटल मिलके दोनों कितना था? 2n था, तो दोनों आधा हो जाएगा ना। तो 2n का आधा मीन्स 2n का आधा मीन्स व्हाट? 2n माइनस 1। अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. अब हाँ, तो 2n का आधा मीन्स व्हाट? 2n माइनस 1 हो जाएगा ना। बोलिए। Yes, sir. वही लिखा है, ठीक है? Yes, sir. अभी आ रही है आवाज आपको? यस सर। बाकी लोगों को नहीं आ रही है? आ रही है सर। बोल दो ना यार, आ रही है तो। 4 बार पूछता हूँ फिर से, तभी बोलते हो तुम लोग। बहुत एनर्जी वेस्ट होता है मेरा भी। थोड़ा एक बार में बोल दिया करो यार। यस सर। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी अभी इरिटेट कर रहे हो तुम लोग, पता है। थोड़ी थोड़ी आ रही है तुझे, झूठ बोलेगा? सर प्रॉपर्ली आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है इसे, बकवास करता है। कॉपी कर। हो गया सर, लिख के। को प्लस एक्स एन, अरे पता है, C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर C एक्स रेज टू एन। फाइंड टिल n इंटू सी, n इंटू सी एन है यहाँ, मतलब NCN अलग से है, उसमें n से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? सोचो और बताओ। ऊपर ये सब हम लोगों ने देखा था, ये उसके बाद बताओ। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है।
क्यों होगा बता दूं, बोलो। सर हेलो। n into 2 raised to n minus 1. n इंटू टू रेज टू n माइनस वन। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। क्या सोचा आपने, बताइए। बता सकते हैं? हाँ सर। बोलो। सर पहले डिफरेंशिएट किया और x को -1 रख दिया। अभी सोचा या पहले से सोच रखा था? पहले से मतलब? क्या पहले से? पहले से मतलब? मतलब एक होता है ना कि आइडिया था पहले से, थोड़ा बैनिमल से पढ़ रखा है, मतलब सब कुछ अभी सोचा ना। नहीं, पहले पता था सर ये। इसी वही तो पूछा। फिर ठीक है, अगर अभी सोचा होता तो और भी मजेदार होता। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका, मैं दो तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये अभी मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे, कि ये जो मैंने लिखा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCn इक्वल्स टू 2 रेज टू n, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको अच्छे से लिख लेना है नोट्स में। उसको तो ये लिख सकते हैं ना, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n NCr। क्या ऐसा लिख सकते हो उसको, बोलो। हाँ सर। देखो 0 रखा तो NC0 आ गया, 1 रखा तो NC1 आ गया। लिख सकते हैं ना, बोलो सब लोग। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. वो इक्वल्स टू क्या मिला, 2 रेज टू n मिला। अब इसका मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला एक तरह से बन गया कि सिग्मा NCr इज 2 रेज टू n। ठीक है, तो अभी के लिए अपने को ये फॉर्मूला पता है। और मैंने पहले भी आपको एक दो और फॉर्मूला बताया था जब बायनोमियल स्टार्ट किया था तभी ही, वो भी यहाँ पे वापस से देख लो। क्या बताया था मैंने? NCr प्लस NCr माइनस 1 क्या होता था? n प्लस 1CR होता था, याद है? Yes, sir. और मैंने बताया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCr इज n बाय r बाहर ले लिया करते थे हम लोग, n माइनस 1CR माइनस 1, या फिर जरूरत होती थी तो n इंटू n माइनस 1 बाय r इंटू r माइनस 1 बाहर ले लेते थे, और n माइनस 2CR माइनस 2 हुआ करता था, याद है? यस सर। हाँ सर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है तो आपको ये सब भी पता होगा कि सिग्मा होता है, अगर कभी सिग्मा इधर n स्क्वायर प्लस n है तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो जाता है। पता है ना ये? हाँ हाँ, हाँ सर। sir. सर। या फिर आपको सिग्मा में थोड़ी और बातें ये भी होंगी कि सिग्मा n इंटू आर स्क्वायर और r इक्वल्स टू 1 टू n, तो इस यहाँ पे n क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। r ही वेरिएबल है ना, क्योंकि r का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो n को बाहर निकाल सकते हैं, r इक्वल्स टू 1 टू n हो सकता है, और r स्क्वायर, और फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाता था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। बोलो, ये बात भी पता होगा आपको, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। Yes, सर। sir. तो यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो इसमें आपसे सोच सकते हो कि ये इक्वल्स टू है क्या। अब आपको अब इसको ऐसे सिग्मा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, r इक्वल्स टू 1 टू n r इंटू NCr। देख लो कुछ गलत नहीं लिखा ना मैंने, सब सही लिखा है, बोलिए। हाँ, sir.
बाकी लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या? सही है सर। और बाकी लोगों को आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर। हेलो। ये इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n। अब ये r क्या है? एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम लोग बाहर नहीं ले सकते, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एनसीआर होता तो हम लोग समेशन लिख सकते थे। तो ये r को मैं बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? r को हटाने के लिए एनसीआर को n बाय r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकता हूँ। बोलिए। यस हाँ सर। Yes, सर। sir. इससे क्या होगा? आर आर कैंसिल हो जाएगा, और ये n एक कांस्टेंट बचेगा जिसे मैं बाहर ले सकता हूँ। r इक्वल्स टू 1 to n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो तो ये क्या हो गया? ये तो इसके जैसा ही हो गया ना, लेकिन हर बार थोड़ा सा हम लोग वैल्यूज रख के सोचेंगे। r इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या हो गया? n माइनस वन सी नॉट। r आप 2 रखोगे तो n माइनस वन सी वन। r आप 3 रखोगे तो n माइनस वन सी टू। r 4 रखोगे तो n माइनस वन सी थ्री। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू n माइनस वन हो जाएगा। बोलो। यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? लिख लिया? एक हो गया अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे Yes. बढ़ते हैं। ऐसे आपको सोचना है। एक और एग्जांपल। हाँ, इसका एक और तरीका करने वाले थे हम लोग। दूसरा मेथड ये हो सकता था, जैसे इसने बताया था, हर्षल ने। तो 1 प्लस एक्स रेज टू n क्या था? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर टिल सी एन एक्स रेज टू n। आप इस पूरे LHS एंड RHS को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? n इंटू वन प्लस एक्स रेज टू n माइनस वन। सी नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, से ही नहीं उधर। इधर क्या हो जाएगा? C1। इधर क्या होगा? 2 इंटू सी टू इंटू एक्स। इधर क्या होगा? 3 इंटू सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा बढ़ते 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 एंड वाला क्या होगा? n मल्टीप्लाइड बाय सी एन इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ठीक है, अब आप x का वैल्यू 1 रख दो।
तो क्या आ जाएगा C1 इंटू प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई C2, x तो 1 रख दिया है, प्लस 3 इंटू C3, ऐसा बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई Cn, ये इक्वल्स टू क्या, आपने इधर 1 रखा था तो क्या आ जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 2 रेज टू n-1। आई बात समझ में? यस सर। ये अल्टरनेट मेथड के लिए आप लिख सकते हो, ये दूसरा मेथड। बट पहला मेथड ज्यादा अच्छा है, आपको वही फॉलो करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड मिलेंगे आपको। हो गया? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस ऐसे बढ़ता जा रहा है टिल n+1 मल्टीप्लाइड बाय Cn। इसका वैल्यू क्या होगा, सोचो, बताओ। रेज टू n। थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तुमसे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और किसी का? विष्णु आपका होगा? विष्णु होगा? बता दो सर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो
अब यहाँ पे मीन्स आप देखो तो ये इक्वल टू क्या है, समेशन क्या लिखोगे, पहले टर्म में यहाँ पे 1 है, 0 है तो 1 है, मीन्स r प्लस 1 हो रहा है ना, इनटू एन सी आर, r इक्वल टू 0 टू n। क्या मैंने सब सही लिखा, बोलो। यस सर। अरे यार, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. फिर इसको अलग कर सकते हैं, r इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। अच्छा तुम लोग ये जानबूझ के नहीं बोलते हो क्या, ऐसा तो नहीं है ना? क्यों, क्या बोलते हो, जानबूझ के नहीं बोलते हो? नहीं सर। ऐसा है क्या, तो क्यों नहीं बोलते हो, मतलब क्या कारण है फिर, बताओ थोड़ा, समझाओ मुझे, तब मैं समझ जाऊंगा। कुछ नहीं, पता है इससे नुकसान तुम्हारा ही है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ फिर नहीं पढ़ा पाऊंगा, यही होता है। देख, सबका अपना नेचर अलग होता है, मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए सामने से ज्यादा, वो बच्चे बोलते रहते हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगते रहता है, फिर मैं और अच्छे से पढ़ाते रहता हूँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आता है मुझे भी, फिर मैं भी बस पढ़ा दूंगा, दोनों में डिफरेंस हो जाता है फिर, पता है तुम्हें? हाँ सर। इस यस चीज को सर। समझो, और मैं पूरा लेक्चर बार बार ये बात बोल रहा हूँ बट तुम लोग नहीं समझ रहे हो, नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मुझे इरिटेट कर रहे हो तुम लोग, और तुम्हारा ही नुकसान खुद का करवा रहे हो। तो ज्यादा अच्छा है कि जितना ज्यादा बोलोगे मुझे भी ठीक ठाक लगेगा, मैं भी और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके यस सर। सर। Yes, sir. ओके सर। Okay, sir. बार बार यस बोलते सर। रहता हूँ, मस्त ऑन करके बैठ जा रहे हो यहाँ पे, कनेक्ट करके बैठ गए, और बस मैं बोले जा रहा हूँ तुम सुने जा रहे हो, मैं पागल हूँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है? हाँ, आर इंटू एन सी आर, इसका भी देखा था हम लोगों ने, फॉर्मूला मैंने इधर आप लोगों को डिराइव करके बताया था, एन इंटू टू रेस टू एन माइनस 1। अब वो वापस से कैसे करना है आपको पता है, कैसे करना है, एनसीआर को एन बाय आर बाहर लेना है, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 आ जाएगा, और एनसीआर का आपको पता ही है 2 रेस टू एन होता है ना, बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो ये 2 रेस टू एन माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही टर्म में दिख रहा है, हाँ तो सर। एन प्लस 2 बचेगा, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ sir. उसके बाद देखो, अब ये समझने के लिए तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री टिल सी एन इक्वल्स टू 2 रेस टू एन होता है, अभी देखा था हम लोगों ने, एंड फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 टिल NCN एनसीएन। इक्वल्स टू क्या देखा था, n इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 देखा था ना, बोलो। यस हाँ सर। सर। इन Yes, sir. दोनों को ऐड करके देखो, C नॉट प्लस ये 2C1 2C1 प्लस 3C2 3C2 प्लस क्या आ गया 4C3। 4C3, है कि नहीं, ऐसा आता जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ sir. यस सर। यस सर। और अपने को वही मिल जाएगा जो कि चाहिए था, तो दोनों तरीके से किया जा सकता था, और यहाँ भी ऊपर भी हम लोगों ने किया वही है आखिर, है ना, दोनों सीरीज को आईडी तो किया है, बस यहाँ पे सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया और उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा तो ऐसा दिखेगा, इसी को एक्सपैंड करके लिखा तो ऐसा दिखेगा, और दोनों को आईडी तो किया है, वही किया है, तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। और यहाँ 2 रेस टू एन प्लस एन इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, लिख लो। ओके सर। तो दोबारा ज्वाइन करें। कर लो, क्या खत्म होने वाला है क्या, हाँ यस हाँ सर। 1 सर। मिनट। कितना 1 मिनट टाइम दिखा रहा बाकी है। Yes, है? sir. 1 मिनट मिनट। 8 ठीक सेकेंड। है, कर लो ना, थोड़ा 2-3 और 1 एग्जाम्पल कर minute. लेते हैं।
और किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो बता देना, मैं उन्हें भी अलाउ कर दूंगा। ये लो कॉपी करो। अरे यार हो गया, लिख लिया? 2 मिनट सर, आप क्वेश्चन लिख दो। C0 plus 3C1 plus 5C2 till 2N plus 1 CN. सर थोड़ा ऊपर का। यहाँ सही है, इतना ठीक है? हाँ सर। डन सर। सर 2 raised to n into n plus 1. 2 raised to N into N plus 1, यही ना? यस सर। ओके गुड, बहुत अच्छा। और कोई? यस सर, यही आया। कोई बताओ कैसे किया, दोनों में से कोई भी बताओ कैसे किया, क्या किया, सिग्मा से किया या विदाउट सिग्मा किया, कैसे किया? विदाउट सिग्मा सर। ये सेकंड मेथड है, उसको बस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। सिग्मा से कर तो सिग्मा से भी कर ले, सिग्मा से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना जो एक्चुअल मेथड है ना, जो आपको मे बी बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, उसमें आपको सिग्मा मेथड ही यूज करना है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा कि आप सिग्मा मेथड यूज करो। ओके सर। आसान है ना? देखो क्या है ये, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 to n, इतना तक तो फिक्स है, एंड 2r plus 1, राइट? क्योंकि यहाँ दिख रहा है n रखने पे 2n plus 1, तो यहाँ भी तो 2r plus 1 ही होगा ना। चेक कर लेते हैं, 0 रखने पे 1 आ रहा है, 1 रखने पे 3 आ रहा है, 2 रखने पे 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इंटू NCR, बोलो सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सिग्मा फिर मल्टीप्लाई कर देते r equals to 0 to n into NCR, क्योंकि अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि दिख रहा है 2r plus 1 के साथ ऐसा तो किया ही जा सकता है। फिर देखो ये 2 बाहर आ सकता है, सिग्मा r equals to 0 to n r into NCR, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है। अगर नहीं किया होता तो कैसे करना है, n by r बाहर लेना है, n-1 CR-1 बनेगा, और फिर उस सीरीज का सम लिख देना है। और ये तो पता है अपने को 2 raised to n है, और ये अभी जस्ट किया था हम लोगों ने, क्या था, n into 2 raised to n-1, यही था ना? बोलो, प्लस 2 raised to n, तो n इंटू ये 2 into 2 raised to n-1 क्या 2 raised to n ही बनेगा, प्लस 2 raised to n। अब 2 raised to n दोनों में है तो क्या बचा, n plus 1, आंसर। आई बात समझ में? सब लोग बोलिए। यस सर। लिख लो।
हो गया? हाँ सर। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। सी नॉट प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री टिल सी एन बाय एन प्लस वन इक्वल्स टू टू रे ये क्यों बताओ? ये क्या होगा बताओ? क्यों होगा बताइए? बता दीजिए सर। बाकी लोग बता दूं? सर एक मिनट। कि जल्दी ट्राई करूं। और टाइम चाहिए? नहीं सर। सर बता। किसी का नहीं हुआ? ओके, हर्षल आपका हुआ? सर गलत है। 2 raised to n minus 1 upon n minus 1. फिर से वो 2 रेज टू n माइनस वन अपॉन n minus 1 सर पावर में ही है। 2 raised to n minus 1 ओके। upon n minus 1. गलत तो है। चलो देखते हैं, बताता हूँ। ये क्या है? सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n तो फिक्स है। n c r बाय c नॉट बाय 1 c 1 बाय 2 मीन्स r का जो वैल्यू उससे एक ज्यादा नीचे है तो r प्लस 1 यही है ना? बोलो। यस सर। Yes sir. अब कितना अच्छा होता कि ये r प्लस 1 यहाँ ना होता। चलो ठीक है, r प्लस 1 यहाँ ना होता तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? तो ये r प्लस 1 को कैसे हटाया गया? अच्छा, काश n प्लस 1 c r प्लस 1 होता। तो इसको क्या लिखते हम लोग? n प्लस 1 c r प्लस 1 को क्या लिखते?
ये इक्वल्स टू n प्लस वन बाय r प्लस वन n इंटू NCR, क्या ऐसा होता बोलो? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? Yes. यस सर। Yes. यस सर। क्योंकि मुझे r प्लस वन चाहिए था, और एक अच्छी बात यह है कि n प्लस वन इंटू NCR बाय r प्लस वन, देखो एग्जैक्टली वो सेम NCR बाय r प्लस वन यहाँ दिख रहा है, और वो इक्वल्स टू n प्लस वन CR प्लस वन। तो NCR बाय r प्लस वन इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? n प्लस वन CR प्लस वन बाय n प्लस वन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत? तो फिर से बताइए। बोलो। ये n प्लस वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही बस किया है मैंने। तो NCR बाय r प्लस वन तो यही हो जाएगा ना। देखिए सब लोग देख लो, अभी आया समझ में? Yes, sir. बाकी लोग नहीं आया समझ में? यस सर। सर फिर Yes, से sir. समझाइए ना। नहीं आया सर। कोई नहीं, रुको बताता हूँ। देख मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये n प्लस वन CR प्लस वन इक्वल्स टू n प्लस वन बाय r प्लस वन इंटू NCR, क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। बोलो। नो सर। जिसने भी बोला था नहीं समझा, बोलो बोलो। हाँ सर। तो अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए NCR बाय r प्लस वन। तो RHS में आप ध्यान से देखो तो n प्लस वन मल्टीप्लायर बाय NCR बाय ये r प्लस वन लिख सकते हैं। इधर थोड़ा सा अलग किया है, बस लिखा वही है बस। अभी समझा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर समझा। अब ये n प्लस वन क्या इधर आके डिवाइड हो जाएगा? यस सर। तो NCR बाय r प्लस वन इक्वल्स टू n प्लस वन CR प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। बस वही मैंने तभी समझाया था। तो अब ये इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 टू n। अब ये NCR बाय r प्लस वन अभी हम लोगों ने फाइंड किया n प्लस वन CR प्लस वन, क्योंकि हम लोग चाहते ही वही थे कि r प्लस वन वहां से हटे और n प्लस वन आ गया। तो n प्लस वन तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वेरिएबल इधर क्या है? r है। तो r के अलावा बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना। बोलो, बच गया n प्लस वन CR प्लस वन। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अब ये सिग्मा ये किसके जैसा दिख रहा है? ये सिग्मा NCR जैसा दिख रहा है ना। बस दोनों जगह वन ऐड कर दिया है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। अब इसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं हम लोग, क्या होगा इसका वैल्यू, कैसे निकालेंगे? कौन सा कलर लूं? बताओ कौन सा कलर लूं? ऐसे कुछ डिफरेंट से लिखने का मन कर रहा है मेरा। सब तो बकवास ही है। सर काला लो। ये वाला Black. नहीं, ब्लैक नहीं यार, तेरा कलर सूट नहीं करेगा अभी इधर। सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था, बहुत ही मतलब नहीं बोलना चाहिए था मुझे, बट हंसने के लिए बोल दिया मैंने, दिल पे मत लेना। हाँ सर। वैसे मजेदार था। आगे बढ़ते हैं। तो n प्लस लाइट वन ग्रीन लो। CR प्लस वन, जाने देना, जो ले लिया CR प्लस वन इक्वल्स टू, देख अब मैं क्या करता हूँ, r के वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूँ। तो n प्लस वन CR, जीरो रखोगे तो वन होगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, फिर n प्लस वन C इधर टू प्लस n प्लस वन C थ्री प्लस n प्लस वन C फोर। क्या ऐसा कुछ होता जाएगा? बता। यस सर। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ यस सर। सर। और कहाँ तक जाएगा? n प्लस वन C, लास्ट में क्या रख रहे हैं? देखो जीरो से स्टार्ट होता है, n तक जाता है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको आइडिया है इस चीज का। C n प्लस वन तक जाएगा, चलेगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? बोलो।
हाँ सर। यस सर। और हम लोगों ने पढ़ा था कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN का वैल्यू 2n होता है। तो अगर यहाँ पे मैं हर जगह n की जगह n+1 कर देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर हर जगह मैं n की जगह n+1 कर देता हूँ तो इधर भी n+1 हो जाएगा, होगा ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ अब इसको, इन दोनों को आप देखो, इसे देखो और इसे देखो, क्या दोनों सेम है? हाँ सर। यस सर। एक डिफरेंस है ना, यहाँ पे n+1 C0 हाँ एक्स्ट्रा सर। है ना, n+1 C0 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करता हूँ, n+1 C0 यहाँ पे ऐड भी करता हूँ, और ये चेंज कैसे हो गया, और n+1 C0 सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं था ना उधर। बोलो। हाँ थोड़ा सर। यस सा सर। कंफ्यूजिंग यस है, सर। मुझे पता है, तो ध्यान से देखो। तो मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये पूरा सीरीज देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब मिलके क्या बनेगा। ये जो येलो कलर से मैंने लिखा है, ये क्या 2n+1 हो जाएगा? यस सर। माइनस, और ये n+1 C0, एनी नंबर C0 कितना 1 ही होता है ना? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ समझा सर। कि नहीं समझा? बोलो। समझा। तो ये इक्वल्स टू फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला 2n+1 -1, और पहले से n+1 था। दिस इज द आंसर। अब इसको आप जितने अच्छे तरीके से लिख पाओ, ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नोट डाउन नहीं करना है। थोड़ा अच्छे से ढंग से किसको पहले कॉपी करें कि आपको बाद में समझ में आए, है ना, उस तरीके से कॉपी कर लो। चलो। हो गया, हो गया। हाँ सर। हो गया मित्रों। नो सर। अब स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे भूख लगी है, खाना है। क्लास एंड होगी ना? हाँ भाई, हो गई हो गई। आज तो वैसे भी ज्यादा पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना? 15 मिनट हो गई ज्यादा। बाप रे, अब क्या होगा, दुनिया खत्म होगा अब तो। Shit. ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? बाकी बाद में खुद के हिसाब से लिख लेना। ले लिया ना? हाँ सर। चलो तो भाई, वैसे भी नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिलते हैं। नहीं मिल होमवर्क जाएगा। करके आना, नहीं तो भगा दो। वैसे भी रिकॉर्डिंग के बाद कुछ सुना ही नहीं मैंने, तूने माइक भी ऑफ कर लिया, खुद ही बोल के खुद ही सुनता है। सर 8 बज गए, क्लास कब एंड होगी, देख इन लोगों का काम, हरामखोर। चलो बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है?
बाय सर. बाय. सर थैंक यू सर.